हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम एक सेक्टर की बात करेंगे जो कि है एफएमसीजी सेक्टर। ये सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन करता ज़रूर है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि आप जो यूज करते हैं, टूथपेस्ट आप यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो दिन ब दिन यूज करते हैं, वही होती है एफएमसीजी सेक्टर की जो प्रोडक्ट होते हैं वो। अब ये जो प्रोडक्ट होती हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, जो अपना ग्रोथ है वो बनाते रहते हैं, क्योंकि लोगों को इनको इंस्पायर करना पड़ता है कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज करें। तो कंपनी को बहुत ज़्यादा कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं कि वो उनका प्रोडक्ट यूज करें, और इसी वजह से इनकी सेल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी कम प्राइस पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट तो होता है, लेकिन ये मिलेगा आपको धीरे धीरे प्रॉफिट। यानी कि अगर आप रुपया कमाना चाहते हैं, अपना रुपया बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा रुपया धीरे धीरे ग्रो हो, लेकिन हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सेक्टर रहेगा एफएमसीजी सेक्टर। क्योंकि ये जो सेक्टर है ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसान है तब तक ये सेक्टर चलता रहेगा, क्योंकि जो इंसान है वो कोई ना कोई चीज़ की खपत ज़रूर करते हैं। हम जो लोग हैं, आप और मैं टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप जो च्यवनप्राश यूज करते हैं, आप खाते हैं बिस्किट, दुनिया भर की चीज़ें आप यूज करते होंगे डेली के बेसिस पे। तो ये जो सेक्टर है ये डेली आप कुछ ना कुछ यूज करेंगे और ये डेली ग्रोथ करता रहेगा। कभी भी ये सेक्टर नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कल से आप खाना बंद कर देंगे, कल से आप अदर चीज़ें बंद कर देंगे, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर हैं वो वाले गुड्स आप नहीं लेंगे कल से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो हनी लेते हैं, मार्केट से हनी लेते हैं, वो क्या है? वो यही तो है, एफएमसीजी सेक्टर का ही तो है ये प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ तो करती हैं पर धीरे धीरे करती हैं। अब जिन लोगों को बहुत जल्दी तरक्की चाहिए उनके लिए तो बहुत शॉर्टकट मिल जाएंगे, लेकिन जिन्हें एग्जैक्टली अगर उन्हें ग्रोथ चाहिए कि हाँ मुझे ग्रोथ चाहिए भले ही स्लो हो, तो उनके लिए ये सेक्टर बेस्ट है। क्योंकि ग्रोथ वही होती है जो धीरे धीरे हो। एकदम से ग्रोथ हो गई, वो क्या ही ग्रोथ, क्योंकि वो कभी भी नीचे टपका सकती है आपको। तो जो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं वही होती हैं रिलायबल। अब मान लीजिए आप धीरे धीरे कोई कंपनी ऊपर जा रही है, ये कभी नहीं होगा कि वो एकदम से नीचे गिर जाए। उसके प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लोग यूज करना बंद कर दें। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी एकदम से ऊपर गई, इसके लोगों को क्या है, एक जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया कि वो एक ही प्रोडक्ट के पीछे पड़ गए, तो हो सकता है वो एक टाइम बाद नीचे गिर जाए। तो ऐसा होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपको किस तरीके से जो रिटर्न है वो चाहिए। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है डाबर इंडिया लिमिटेड। ये वन ऑफ द लीडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की ये कंपनी है, यानी कि एफएमसीजी की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी देखने को मिलती है हमें, जो कि कंज्यूमर केयर और फूड प्रोडक्ट बनाती है। ये इस कंपनी को अगर हम देखेंगे तो च्यवनप्राश जो है, इसका ये जो रेवेन्यू है, मार्केट शेयर जो है इंडिया में, ये 60% मार्केट शेयर देखने को मिलता है। किसका? च्यवनप्राश का। च्यवनप्राश आपने खाया होगा, डाबर च्यवनप्राश, उसका 60% मार्केट शेयर है इंडिया में। और हनी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर हनी देखेंगे आप, तो ये देखने को मिलेगा कि 40% मार्केट शेयर है डाबर हनी का। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मार्केट कैप बैलेंस शीट दिखाई देती है। 1,00,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। देखिए 1,00,000 करोड़ का, और करेंट प्राइस क्या है? 592 रुपये। तो ऑलमोस्ट 600 रुपये मान सकते हैं। तो आप तो 1,00,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप है, फिर भी करंट प्राइस इतना है। यहाँ पे स्टॉक भी 58.5 है, बुक वैल्यू 43.4 है। अब वहीं पे अगर आप देखेंगे कि ROC 27.3% है और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 23.7% है। अब आप सोचेंगे कि आप कहेंगे कि अरे ये कैसे, 1,000 करोड़ का जिनका मार्केट कैप होता है उनका शेयर प्राइस 1,000 होता है। अरे तो उससे क्या लेना देना आपको? आपको कंपनी प्रॉफिट दे रही है ना, स्प्लिट आते हैं, बोनस आते हैं, डिविडेंड आते हैं, तो उस वजह से कंपनी धीरे धीरे जो प्राइस है वो ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाती है, क्योंकि स्प्लिट हो जाती हैं चीज़ें। अब आप देखेंगे कि हाई जो लगाया है कंपनी ने वो लगाया 659 का, लो जो लगाया है वो 483 का लगाया है। डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलती है 0.80%, और फेस वैल्यू एक शेयर की आपको देखने को मिलेगी 1 रुपये। तो ये जो डाबर इंडिया लिमिटेड है ये कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ पैटर्न में देखने को मिलेगी। यानी कि ये ऐसी कंपनी है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, चाहे कोई भी टाइम आ जाए, ये नुकसान कभी नहीं देगी आपको। जैसे यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देखिए 2016 में यहाँ पे थी कंपनी, फिर धीरे धीरे अप साइड मूव किया इसने, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल हुआ,
फिर यहाँ पे अपसाइड, फिर यहाँ डाउनफॉल, फिर अपसाइड, यहाँ पे डाउनफॉल, फिर अपसाइड, फिर यहाँ पे डाउनफॉल, फिर अपसाइड, यहाँ पे डाउनफॉल, फिर धीरे धीरे अपसाइड अपसाइड, यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा, कई कई जगह आपको डाउनफॉल। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसे भाग जाए, कंपनी हमेशा इस वे में ही भागती हैं, और ये ऐसे ऐसे पूरे आसमान में चढ़ जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि ऐसे चले जाएँ तो ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ये थोड़ी दूर जाएंगी और फिर वहीं से गायब हो जाएंगी, यहाँ पे आपको नुकसान दे जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि किस तरीके से आपको ग्रोथ चाहिए होती है। अब ये देखिए आप कि यहाँ पे 2006 से शुरू हुआ स्टॉक, 18 रुपये से शुरू हुआ, और यहाँ पे देखिए इसने हाई लगाया है कितने रुपए का, इसने लगाया 651 रुपये। अगर और करेक्ट करें तो और भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी देखिए कभी भी इसने बहुत ज़्यादा मेजर जो डाउनफॉल है वो आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही जो चीज़ है यही आपको ध्यान में रखनी है कि आपको किस तरीके से अपना रुपया इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में करना है। अगर एनालिसिस देखें इस कंपनी का तो आप देखेंगे कि टोटली ये कंपनी डेब्ट फ्री है, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग, दूसरी ये डेब्ट फ्री है, टोटली डेब्ट फ्री। मतलब अब थोड़ा बहुत अगर हो भी तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे 10,000 करोड़ अगर यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट है और 100-200 करोड़ की अगर यहाँ पे बोरोइंग है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कभी भी निकाल देंगे, एसेट होता है इनसे ज़्यादा तो इनका। कंपनी के जो ROE है वो 3 साल में बहुत अच्छा देखने को मिला है, 24.88%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हाईली हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.98%। बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेप्टर भी इम्प्रूव हुए हैं 30 दिन से 21 दिन तक। जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 13.6 टाइम ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ फ्रॉम ओवर दी पास्ट 5 ईयर। अब 5 सालों में इसने पुअर सेल्स ग्रोथ की है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी कंज्यूमर यूज करते हैं और नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे होगा? क्योंकि प्राइजेस कंटिन्यूसली राइज कर रही हैं, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है प्राइसों में वो भी यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो सेल्स आप देखेंगे यहाँ पे 2000 के आसपास आपको देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे 2200, 2300। यहाँ पे मार्च में यहाँ पे क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, इसकी वजह से यहाँ पे सेल्स कम हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। फिर जून 2020 में आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा इसकी जो सेल्स हैं, करोड़ में है ये सारी सेल्स, 2516 करोड़ आपको देखने को मिलेंगी। फिर सितंबर में फिर ये बढ़ी 2700, फिर 2300, फिर 2600। तो आपको ये कंटिन्यूसली इसी रेंज में आपको देखने को मिलेंगी 2500, 2600 में। तो अब आप देखें एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1600, 17, 16, 18, 17, 18, 15, 15। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई कि इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको 1500 से 2000 के बीच में ही देखने को मिलेंगे। 1500 से 2000 के बीच में आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये कंपनी कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट है वो बनाती जाती है, कभी भी ये कंपनी लॉस में नहीं जाती। ये देखिए आप, भले ही यहाँ पे लॉकडाउन लगाओ लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। सेल्स कम हो गई लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, और अभी 437 करोड़ का ये प्रॉफिट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको बैलेंस करते हैं सेल्स के साथ, और किस तरीके से आप नेट प्रॉफिट बनाते हैं, जो आपका प्रॉफिट है वो किस तरीके से बनता है। तो ये देखा हमने कि किस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला हमें। प्रॉफिट और लॉस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि सेल्स आपको कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 10,000 करोड़ सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। एक्सपेंसेस भी आपको 8,000 यहाँ पे करोड़ के देखने को मिलते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर वहीं पे हम देखें तो ये नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 1789 करोड़ के। तो बहुत अच्छी कंपनी है, आपको ये कंटिन्यूसली ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाएगी। जो आपके रुपए हैं वो कंटिन्यूसली आपके ग्रोइंग फेज में चलते रहेंगे। यहाँ पे अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे आप तो 10 साल में आपको 12% देखने को मिलेगी, यहाँ पे 3 साल में 7%, 5 साल में 7%। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए मस्ट है। और यहाँ पे अगर हम प्रमोटर्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 67.3% है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो हैं 21%, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो 3% है, और पब्लिक सबसे कम मिलेगी 7.87%। क्यों? क्योंकि
ये जो पब्लिक है ये कभी भी स्लो फेज में ये ग्रोथ नहीं चाहती। इन्हें चाहिए कि हमें एकदम से हम रुपए लगाएं, ये हवा बन के ऊपर चले जाएं और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। हमने 10,000 रुपये लगाए और ये हमारे ऊपर जाके 10 लाख बन जाएं, और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से एग्जिट करके फिर दूसरी कंपनी में लगाएं तो वो यहाँ से शुरू हो और हम यहाँ पे एग्जिट कर दें। तो यही चाहती है पब्लिक को नहीं चाहिए कि हम मेरे 10,000 लगे हैं फिर एक महीने में वो 11,000 हो जाएं, फिर आगे दूसरे महीने में 15,000 हो जाएं, फिर 20,000 हो जाएं। उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि मेरे 10 लाख जो लगे हैं, 10,000 जो लगे हैं, वो 10 लाख कब हो जाएंगे, 2-3 महीने में। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क में रहेंगे। हो सकता है आप कभी अपना कैपिटल भी खो दें, लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि आप कम अमाउंट में करें। अगर आप कोई कंपनी में रिस्क ले रहे हैं तो मैक्सिमम आप रिस्क लीजिए 1,000 रुपये की। क्योंकि अगर फ़ायदा दिया तो ठीक, 1,000 रुपये अगर चले गए तो आप कहीं और मैनेज कर लेना उन्हें। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं डाबर इंडिया लिमिटेड में। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप स्टॉक एक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है आप शुरू कर सकते हैं। तो आप स्टॉक में जो डीमैट अकाउंट ओपन करना है उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं।